जय हिंद साथियों, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपादीय प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हिमालय का पर्वतपादीय प्रदेश है वो शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो शिवालिक की उत्तरी ढाल है और लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल है, इनके मध्य में अनेक चौरस घाटियां भी पाई जाती है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय का। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियां का निर्माण हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो शिवालिक और ब्राह्या हिमालय है, इसका निर्माण आज से 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जिसे हम प्लायोसीन या सेनोजोइक युग के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणियां की ऊंचाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 850 से 1200 मीटर। मैं आपको बता दूं कि जो उप हिमालय या जो शिवालिक श्रेणियां हैं, ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है और इसकी जो औसतन ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर के मध्य। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य हिमालय राज्य कौन कौन से हैं। वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के बीच। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी इस तरह के न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवालिक। फ्रेंड्स, भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे न्यूनतम श्रेणी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटकाई श्रेणियाँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो पटकाई श्रेणी है हिमालय श्रेणी में ही स्थित है और जिसका निर्माण टेरिटरी युग में हुआ था। और ये शेष श्रेणियां हैं जो कि अजंता है, पलकोंडा है और कैमूर श्रेणी, ये दक्षिण में और मध्य भारत में स्थित है। अगर इन विकल्पों को देखा जाए तो इनमें से सबसे जो न्यूनतम श्रेणी है वो पटकाई श्रेणी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर मैं आपको बता दूँ, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो पटकाई पहाड़ियां हैं, इससे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये सारे राज्य पटकाई श्रेणियों से संलग्न हैं, लेकिन जो त्रिपुरा है ये मेजो पहाड़ी से संलग्न है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो पीर पंजाल श्रेणी है ये मध्य हिमालय में अवस्थित है और ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटियाँ स्थित है। फ्रेंड्स, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित जो कश्मीर घाटी है यह उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो पश्चिमी हिमालय है इसका जो प्रमुख संसाधन क्या है? वन है, और इसके 65% क्षेत्रों पे पूरा वन है। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8,848 मीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 6,100 मीटर है, जबकि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी न्यूनतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय श्रेणी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हिमालय श्रेणी है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो अरावली श्रेणी है गुजरात के पालनपुर से लेके राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, और इसका जो निर्माण हुआ था प्रीकैम्बियन काल में हुआ था, और प्रीकैम्बियन काल 600 से 570 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, और ये भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्रश्न ऐसे भी आता है कि इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? राइट आंसर हो जाएगा अजंता। फ्रेंड्स, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, और इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, लेकिन अरावली, सतपुड़ा और सहांद्री इसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहांद्री। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सहांद्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहांद्री। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोडमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो कोडमम पहाड़ियाँ हैं ये केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सातमाला पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में है, और कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार सीमा पर है, और ये पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आता है कि कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। इसीलिए सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पक्का ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोडमम। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो कोडमम पहाड़ी है भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है,
और ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम इलायची पहाड़ियाँ भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से इलायची पहाड़ियाँ कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोडमन। अगला प्रश्न है सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स मैं अब बता दूं कि जो सेवराई पहाड़ियाँ है ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट के ऊंचाई पे है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो मांडव पहाड़ियाँ है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी ये तीनों श्रेणियाँ महाराष्ट्र में अवस्थित है, लेकिन जो मांडव श्रेणियाँ है ये कहाँ है, ये गुजरात राज्य के कठियावाड़ में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साथ में साथ ये भी ध्यान रखना है कि गड़जात की जो पहाड़ी है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है महादेव पहाड़ियाँ भाग है, यानी महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का ही एक विस्तार है। अगला प्रश्न है धूपगढ़ी चोटी स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में। फ्रेंड्स जो धूपगढ़ी चोटी है इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है और ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाल। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो रामगिरी की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित है और ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भी हिस्सा है। साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी अवस्थित है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1365 मीटर। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो पारसनाथ पहाड़ी है ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। इसके जो शिखर है इसके शिखर पर जैन मंदिर अवस्थित है, शिखर जी जैन मंदिर अवस्थित है और ये पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालनी पहाड़ी में। फ्रेंड्स जो कोडाईकनाल है तमिलनाडु के डिडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्हेर। फ्रेंड मैं आपको बता दूं जो पूर्वी घाट है ये उड़ीसा से तमिलनाडु तक स्थित है। पूर्वी घाट में जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं वो है मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलिकोंडा आंध्र प्रदेश, सिकारामघाटा उड़ीसा और मुदुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं। जो कि जो साल्हेर चोटी है ये महाराष्ट्र में अवस्थित है और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है और इसकी जो ऊंचाई है 1567 मीटर है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। फ्रेंड्स जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर और ये नेपाल में अवस्थित है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा K2 गांडविन ऑस्टिन। फ्रेंड्स अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।